नहीं है कि सर सिलेबस हम लोग को तो 2018 का वैकेंसी में सिलेबस चेंज कर दिया गया। उसके बाद अभी जब आया तो फिर CBT एग्जाम कर दिया गया। तो बताइए ग्रुप डी क्या मतलब इसको कोई स्टैंडर्ड नाम दीजिए या तो फिर इसको अति दीजिए। तो आप लोग किस तरह से कर रहे हैं प्रोस्टेट? आप लोग प्रोस्टेट सर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है सर। हम लोग का एक उम्मीद जागा हुआ था सर, किस उम्मीद को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। कि आप लोग हम लोगों का मैसेज पहुंचाएंगे, बट बताइए आप लोगों से भी उम्मीद अगर खत्म हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? आप लोग खुद सोचिए। अगर हम लोगों का आंदोलन करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप अच्छा ही मत रख दे। जितने भी यात्री हैं आप लोग प्लेटफॉर्म के बाहर चले जाए। जो बेटी एक्सप्रेस आज आना नहीं आएगी। 2300 के बाद जो बेटी रेलगाड़ी भरा गया। और उसमें मियां नेता के इन्होंने रातों रात CBT सेकंड लाभ दिया, हम लोग को थोप लिया सर। और उसमें मेडिकल जो है पहले का बच्चा हार कर लिया गया सर। बताइए सर अब हम कहाँ जाए सर? हम विद्यार्थी मांग करते हैं सर, हमारे पर लाठी से सर लाठी चार्ज कराता है सर। हम कहाँ जाए? हम केंद्र सरकार से करते हैं। जब वोट लेना था तो विद्यार्थियों का अपन डोरा डाला और हम लोग 1 लाख वैकेंसी दिखा के बहाल करवा लिया। और जब नौकरी देने की बारी आई सर तो सर हम लोग के साथ धोखा हुआ है सर। खड़े गए हम लोग सर यहाँ पे। मेरा नाम सुशांत कुमार बिंदु है इनके जितने वापिस लेने के लिए और NTPC रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए हम छात्रों के साथ धोखा हुआ है। 20 लाख रिजल्ट बोल करके 3 लाख रिजल्ट निकाला गया है। एक ही बच्चों पर 4-4, 5-5 सीट दे दिया गया। हम छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। और RRB ग्रुप डी एक फेज में एग्जाम लेने के लिए भरवाया गया था, अब डबल फेज कर दिया गया अचानक से। हम छात्र कैसे क्या कुछ था? चलो बंद करो
ग्रुप डी में दोबारा 19 से नोटिफिकेशन है सर, और उसमें नियम ये था कि CBT 1 लेकर के एग्जामिनेशन और नौकरी दे देनी थी सर। इन्होंने रातों रात CBT सेकंड लाद दिया, हम लोग पे थोप लिया सर, और उसमें मेडिकल जो है पहले के अपेक्षा हार्ड कर लिया गया सर। बताइए सर, अब हम कहाँ जाए सर? हम विद्यार्थी मांग करते हैं सर, हमारे पर लाठी से सर लाठी चार्ज करा जाता है सर। हम कहाँ जाएं? हम केंद्र सरकार से कहते हैं, जब वोट लेना था तो विद्यार्थियों पर आपने डोरा डाला और हम लोग को 1 लाख वैकेंसी दिखा के बहाल करवा लिया, और जब नौकरी देने की बारी आई सर तो सर हम लोग के साथ धोखा हुआ है सर। चले गए हैं हम लोग सर यहाँ पे। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ सर। CBT 2 वापिस लेने के लिए और NTPC रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए हम छात्रों के साथ धोखा हुआ है। 20 लाख रिजल्ट बोल करके 3 लाख रिजल्ट निकाला गया है। एक ही बच्चों पर 4-4, 5-5 सीट दे दिया गया। हम छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। और RRB ग्रुप डी एक फेज में एग्जाम लेने के लिए भरवाया गया था, अब डबल फेज कर दिया गया अचानक से। हम छात्र कैसे क्या कुछ था? चलो बताइए, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो
कार्रवाई या उग्र काम नहीं किया गया है। छात्रों के द्वारा शांतिपूर्ण यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे और ट्रेन का यातायात जो है थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, जिसको सुचारू रूप से चलवा दिया गया है। क्या मांगे हैं सर छात्रों की? छात्रों की मांग है आरआरबी एग्ज़ाम में NTPC को लेकर के कुछ लोगों को रोष है, जिस पर बातचीत अलग प्रक्रिया है उसकी, और हमारा बस यही था कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, किसी को परेशानी ना हो, और इसके तहत सुचारू रूप से ट्रेन को चलवाने का काम। पथराव वगैरह भी लाठीचार्ज नहीं, किसी प्रकार के पथराव और किसी प्रकार की उग्रता नहीं दिखाई गई है किसी भी ओर से, और बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे वातावरण में सब लोग से बातचीत करके सब लोग को समझाया बुझाया गया और सभी लोगों ने ट्रैक। CBT जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, ये हटना चाहिए। अगर ये देना होता तो नोटिफिकेशन में पहले जिस टाइम एग्ज़ाम फॉर्म आया था उसी टाइम दे देता सरकार की, मतलब कि डबल एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, तो हम लोग उस टाइम अगर संभव होता तो डालते, नहीं तो नहीं डालते। अब क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? अब परेशानी है कि सर सिलेबस हम लोग को तो 2018 का वैकेंसी में सिलेबस चेंज कर दिया गया, उसके बाद अभी जब आया तो फिर CBT एग्जाम कर दिया गया। तो बताइए ग्रुप डी क्या, मतलब इसको कोई स्टैंडर्ड नाम दीजिए या तो फिर इसको अति दीजिए। तो आप लोग किस तरह से कर रहे हैं प्रोस्टेट? आप लोग प्रोस्टेट सर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है सर। हम लोग का एक उम्मीद जागा हुआ था सर, किस उम्मीद को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। कि आप लोग हम लोगों का मैसेज पहुंचाएंगे, बट बताइए आप लोगों से भी उम्मीद अगर खत्म हो जाएगा तो ये स्टूडेंट क्या करेगा? आप लोग खुद सोचिए। अगर हम लोगों को एक आंदोलन करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप ऐसा ही मत रख दे। जितने भी यात्री हैं आप लोग प्लेटफॉर्म के बाहर चले जाए। विभूति एक्सप्रेस आज आरा नहीं आएगी। 23 की विभूति ये गाड़ी गया होकर जाएगी। 23 की विभूति गया होकर जाएगी। फिर ये ढाका मुई करते हैं। ऐसे बात निकलना का सॉल्यूशन नहीं, आपको बैठ करके DRM साहब से बात करनी है। हम पर्सनली आपको ले जाएंगे DRM साहब से बात भी कराएंगे। कल के कल मुद्दा सॉर्ट आउट हो सकता है। आपके बाद रखने का अभी मेमोरेंडम भी है मेरे पास, हम मेमोरेंडम एक्सेप्ट करेंगे और कल आपके साथ हम चल के खुद मेमोरेंडम DRM साहब। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रुप डी में 2019 का नोटिफिकेशन है सर, और उसमें नियम ये था कि CBT 1 लेकर के एग्जामिनेशन और नौकरी दे देनी थी। सर इन्होंने रातों रात CBT सेकंड लाद दिया, हम लोग पे थोप लिया सर।
और उसमें मेडिकल जो है पहले की अपेक्षा हार्ड कर दिया गया सर। बताइए सर, अब हम कहाँ जाए सर? हम विद्यार्थी मांग करते हैं सर, हमारे पर लाठी से सर लाठी चार्ज कराया जाता है सर। हम कहाँ जाएं? हम केंद्र सरकार से कहते हैं, जब वोट लेना था तो विद्यार्थियों पर आपने डोरा डाला और हम लोग को 1 लाख वैकेंसी दिखा के बहाल करवा लिया, और जब नौकरी देने की बारी आई सर तो सर हम लोग के साथ धोखा हुआ है सर। चले गए हैं हम लोग सर यहाँ पे। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ सर। CBT 2 वापिस लेने के लिए और NTPC रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए हम छात्रों के साथ धोखा हुआ है। 20 लाख रिजल्ट बोल करके 3 लाख रिजल्ट निकाला गया है। एक ही बच्चों पर 4-4, 5-5 सीट दे दिया गया। हम छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। और RRB ग्रुप D एक फेज में एग्जाम लेने के लिए भरवाया गया था, अब डबल फेज कर दिया गया अचानक से। हम छात्र कैसे क्या कुछ था? चलो आगे। बताइए, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक कार्रवाई या उग्र काम नहीं किया गया है। छात्रों के द्वारा शांतिपूर्ण यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे और ट्रेन का यातायात जो है थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, जिसको सुचारू रूप से चलवा दिया गया है। क्या मांगे हैं सर छात्रों की? छात्रों की मांग है RRB एग्ज़ाम में NTPC को लेकर के कुछ लोगों को रोष है, जिस पर बातचीत अलग प्रक्रिया है उसकी, और हमारा बस यही था कि विधि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, किसी को परेशानी ना हो, और इसके तहत सुचारू रूप से ट्रेन को चलवाने का काम किया। पथराव वगैरह भी लाठीचार्ज? नहीं, किसी प्रकार के पथराव और किसी प्रकार की उग्रता नहीं दिखाई गई है किसी भी ओर से, और बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे वातावरण में सब लोग से बातचीत करके सब लोग को समझाया बुझाया गया और सभी लोगों ने ट्रैक। CBT जो एग्ज़ाम है ग्रुप D का, ये हटना चाहिए। अगर ये देना होता तो नोटिफिकेशन में पहले जिस टाइम एग्ज़ाम फॉर्म आया था उसी टाइम दे देता सरकार की, मतलब कि
डबल एग्जाम होगा, CBT होगा, तो हम लोग उस टाइम अगर संभव होता तो डालते, नहीं तो नहीं डालते। अब क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? अब परेशानी है कि सर सिलेबस हम लोग को तो 2018 का वैकेंसी में सिलेबस चेंज कर दिया गया। उसके बाद अभी जब आया तो फिर CBT एग्जाम कर दिया गया। तो बताइए ग्रुप डी क्या, मतलब इसको कोई स्टैंडर्ड नाम दीजिए या तो फिर इसको अति दीजिए। तो आप लोग किस तरह से कर रहे हैं प्रोस्टेट आप लोग का? प्रोस्टेट सर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है सर। हम लोग का एक उम्मीद जागा हुआ था सर, किस उम्मीद को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। कि आप लोग हम लोगों का मैसेज पहुंचाएंगे, बट बताइए आप लोगों से भी उम्मीद अगर खत्म हो जाएगा तो ये स्टूडेंट क्या करेगा? आप लोग खुद सोचिए। अगर हम लोगों को आंदोलन करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप अच्छा ही मत रख दी। जितने भी यात्री हैं आप लोग प्लेटफॉर्म के बाहर चले जाएं। विभूति एक्सप्रेस आज आरा नहीं आएगी। 23-34 की विभूति ये गाड़ी गया होकर जाएगी। 23-34 की विभूति गया होकर जाएगी। फिर ये भागा मुई करते हैं। ऐसे बात निकलना का सॉल्यूशन नहीं, आपको बैठ करके DRM साहब से बात करनी है। हम पर्सनली आपको ले जाएंगे, DRM साहब से बात भी कराएंगे। कल के कल मुद्दा सॉर्ट आउट हो सकता है। आपकी बात रखने का मेमोरेंडम भी है मेरे पास, हम एक्सेप्ट करेंगे और कल आपके साथ हम चल